हेलो प्रोफेशनल्स। तो आज हम प्रैक्टिकली फॉर्म नंबर 138 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर्म नंबर 138 दिखता कैसा है। ठीक है, फॉर्म नंबर 138 ये पब्लिश किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू इनकम टैक्स कोड 2025 में। यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, कौन सा आपका एप्लीकेबल है, सेक्शन लिखा हुआ होगा, कौन से क्वार्टर एंड हो रहा है और टैक्स ईयर कौन सा है। हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्म नंबर 138 दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो डिडक्टर की डिटेल है और ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल है। टाइप ऑफ डिडक्टर, आप गवर्नमेंट डिडक्टर हैं या नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर हैं। नेम आ जाएगा, एड्रेस आएगा, पैन नंबर, टैन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर हमारा चेंज आया है टैक्स ईयर, जो पहले असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आता था अब टैक्स ईयर लिखा हुआ है। किस टैक्स ईयर के लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हैज़ दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन फाइल्ड अर्लियर फॉर दिस क्वार्टर, क्या ये आपकी रिवाइज है या ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल है तो नो, रिवाइज है तो येस। और उसका जो ओरिजिनल है उसका हमारा रिसीट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है हमें। इफ़ गवर्नमेंट डिडक्टर, अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर हैं, पेयर हैं, तो आपको एआई नंबर, पीओए नंबर, डीटीओ या सीडीडीओ यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब आपकी आ जाती है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स। ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पार्ट बी, जिसमें चालान की डिटेल्स आएंगी अलॉन्ग विद अनेक्चर्स। सबसे पहले हमारा चालान का सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद हमारा आएगा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल टैक्स होगा हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, उसकी एवरेज निकाल लेंगे, वो हमारा टोटल टैक्स होगा। कुछ इंटरेस्ट अगर पे किया है हमने वो, लेट फाइलिंग फ़ी, पेनल्टी, यहाँ हमारा टोटल टीडीएस जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो आ जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या है हमारी, बीएसआर कोड, किस डेट को डिपॉजिट किया है, चालान का सीरियल नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी। माइनर हेड ऑफ चालान आ जाएगा और ये चालान की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे अनेक्सर जाएंगे। अनेक्सर हमने पढ़े थे, 3 अनेक्सर हैं। अनेक्सर 1 जिसमें हमारी टीडीएस की एंट्रीज होती हैं। अनेक्सर 2 सैलरी की कंपटीशन होगी अलॉन्ग विथ टैक्स की कंपटीशन, उस पर कितना टीडीएस बनता है। अनेक्सर 3 में सीनियर सिटीज़न की पेंशन और इंटरेस्ट की कंपटीशन होगी जिस पर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। इसके बाद डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। डिक्लेरेशन ऑथराइज सिग्नेटरी फाइल करेगा। ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन नंबर, उसका नेम, उसकी डिटेल्स, उसका डेजिग्नेशन, ये सब डिटेल्स आएंगी। प्लेस, डेट, साइन होके सबमिट होगा ये फॉर्म। पार्ट ए में जो हम नेम लिख रहे हैं, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम तीनों आएंगे। अगर कंपनी है तो फर्स्ट पर्सन नेम में ही कंप्लीट नेम आ जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का नेम आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट का नेम आएगा। एड्रेस कंप्लीट आएगा, कंट्री, रीजन कोड, फ्लैट, डोर, बिल्डिंग नेम, रोड नंबर, पोस्टल ऑफिस कोड, पिन कोड, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब डिटेल्स आएंगी। नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर्स को पैन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है पार्ट ए में। और अगर गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो उन्हें लिखना होगा पैन नॉट रिक्वायर्ड, PANNOTREQD। जी कॉलम में गवर्नमेंट डिडक्टर्स को वर्ड बी लिखना होगा और अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर्स को सी लिखना होगा। चालान की डिटेल्स वही होंगी जो एज इट इज़ ट्रेसिस के पोर्टल पे होंगी, नहीं तो चालान मिसमैच होगा और पेनल्टी के चांसेस बढ़ेंगे। तो चलिए अनेक्सर 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें टीडीएस की एंट्री आएगी। सेम सीरियल नंबर आएगा, चालान नंबर जिसके अगेंस्ट टीडीएस एंट्री एडजस्ट हो रही है, पैन ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का अगर आईडी रेफरेंस नंबर है वो आएगा, सेक्शन कोड, डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को आपने पेमेंट करी है, डेट ऑफ डिडक्शन क्या है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड कितना है, ये सब डिटेल्स आएंगी। टोटल टैक्स डिडक्टेड, क्या टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, टोटल डिपॉजिट कितना किया है, किस डेट को किया है। अगर आप लोअर डिडक्शन कर रहे हो तो उसका रीज़न, अगर नील डिडक्शन है तो उसका रीज़न, हाई डिडक्शन है तो उसका रीज़न, और नील डिडक्शन और लोअर डिडक्शन के केस में सर्टिफिकेट नंबर। सेम डिक्लेरेशन फाइल होगी, फॉर्म के साथ साइन होगा। कोड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 392, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनकी सैलरी पर तो सेक्शन 392 होगा, अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर पेमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब भी 392 सेक्शन होगा। पेमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 392। इट मीन्स क्या है, सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो सेक्शन 392 है। 393 तब के एप्लीकेबल होगा जब सीनियर सिटीजन को हम इंटरेस्ट या फिर पेंशन इनकम पे कर रहे हैं, और पे कौन करेगा, बैंक पे करेगा। सेक्शन कोड की बात कर लेते हैं। 1001 कोड यूज़ होगा अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़।
002 होगा प्राइवेट जॉब के केस में, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ यानी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1003 हो जाएगा और स्पेसिफिक सीनियर सिटीज़न के लिए 1032 कोड होगा। अगर हम लोअर डिडक्शन कर रहे हैं तो हमें ए मेंशन करना होगा। अगर हम डिडक्शन ज़ीरो डिडक्शन है तो नो डिडक्शन मेंशन करना होगा। और अगर हायर डिडक्शन है यानी कि इस पर्सन का पैन इनवैलिड है या पैन आधार से लिंक नहीं है तो हमें सी कोड मेंशन करना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अनेक्सर 2 जो सैलरी की कंप्यूटेशन है एनुअल सैलरी की। ये हमारा लास्ट क्वार्टर यानी Q4 में जाएगा। सीरियल नंबर, पैन ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कौन सी रिजीम ले रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम ले रहा है, डिडक्टेड टाइप क्या है, सीनियर सिटीज़न है, सुपर सीनियर सिटीज़न है या अदर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है करंट एम्प्लॉयर के पास, कब तक काम किया, ग्रोस सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स अगर कोई मिले हैं, कोई प्रॉफिट में पार्टिसिपेट मिला है, इन सब का टोटल ग्रोस सैलरी करंट एम्प्लॉयर से कितनी मिली है, प्रीवियस एम्प्लॉयर से कितनी सैलरी मिली है, ट्रैवल कंसेशन कितना है, HRA कितना मिला है। HRA की अगर हम एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो पैन ऑफ लैंडलॉर्ड चाहिए हमें, अदर स्पेशल अलाउंसेस, कुछ सैलरी के कंपनसेशन में कोई अमाउंट मिला हो, इन सबको टोटल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या है, ग्रेच्युटी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम HRA की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास, और रेंट पर एनम 1 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमारे रेंट एग्रीमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। नेम ऑफ लैंडलॉर्ड, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, कितना रेंट पे हो रहा है एनुअली, लैंडलॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है, और अदर डिटेल्स जो एप्लीकेबल हो वो सब चीज़ें हमारे रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। इस तरह टोटल इनकम हम सैलरी के अंडर निकाल लेंगे। कोई उससे अगर हमारा लॉस सेट ऑफ हो रहा है उसको सेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमारी जितनी भी डिडक्शंस हैं उन डिडक्शंस को क्लेम करेंगे। डिडक्शन के सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। हमारा PF है, इंश्योरेंस है, हेल्थ एजुकेशन है, लोन एजुकेशन है, जितनी भी डिडक्शंस हैं सबका हम क्लेम करेंगे। सारी डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कोई रिबेट एप्लीकेबल है वो होगा, कोई सरचार्ज लग रहा है वो, हेल्थ एंड एजुकेशन से लग जाएगा उसके ऊपर, और हमारा टोटल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल टैक्स पे से हमने TDS कितना डिडक्ट कर चुके हैं उसे रिपोर्ट कर देंगे। बैलेंस अगर कुछ टैक्स आ रहा है तो वो पेबल होगा, शॉर्टफॉल जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी के कारण शॉर्टफॉल होगा तो नोटिस आएगा ही आएगा, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सेम डिक्लेरेशन आ जाएंगी ऑथराइज सिग्नेटरी से। ये हमारी सैलरी की डेफिनेशन है। पैन नंबर हमें चाहिए, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम HRA क्लेम कर रहे हैं, HRA की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं हम। अगर हमने लोन ले रखा है तो लेंडर का भी हमें पैन नंबर चाहिए, हमारा लोन सेंक्शन कब हुआ उसकी डेट भी चाहिए, और हमारा ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है हमें वो अमाउंट भी चाहिए। ये हमारे जो सेक्शंस हैं वो चेंज हो गए हैं। सेक्शन 127 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट पर्सन हु इज़ डिसेबल्ड, उसके लिए। सेक्शन 130 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे अगर हम लोन है उसका इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसके लिए। 131 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई और हाउस प्रॉपर्टी है उसके लोन के लिए है। सेक्शन 134 रेंट पेड के लिए है। सेक्शन 137 पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई डोनेशन दी है। सेक्शन 154 पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। ये सब हमारी डिडक्शंस के सेक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं अनेक्सर 3 जो हमारा एप्लीकेबल होगा सीनियर सिटीज़न के केस में जिसे पेंशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है स्पेसिफाइड बैंक से। सेम सीरियल नंबर आएगा हमारा, पैन नंबर आएगा सीनियर सिटीज़न का, नेम आ जाएगा, डिडक्टिव टाइप आ जाएगा, ओल्ड या न्यू रिजीम कौन सी है, ग्रोस पेंशन या इंटरेस्ट, टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिल रही हैं, टोटल आ जाएगा इन दोनों का। इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज में आएंगी हमारी, और इन सब का टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद सेम डिडक्शंस जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जो भी डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं डिडक्शंस क्लेम करेंगे। डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। रिबेट एप्लीकेबल है तो रिबेट मिल जाएगी, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगाएंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे, टोटल टैक्स आ जाएगा। उसमें से हमारा जो TDS डिडक्ट हुआ है वो लेस हो जाएगा और बैलेंस हमारा पेबल आ जाएगा। यहाँ पे पेबल नील ही आना चाहिए क्योंकि हमें प्रॉपर TDS डिडक्ट करना है। डिक्लेरेशन देंगे, ये सभी सेक्शंस हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा फिनिश हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।